बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको वादे के मुताबिक जो है इस खसूसी जो हक सच बात आदिल राजा के साथ में बहुत सी हमेशा की तरह ब्रेकिंग न्यूज लेके आपके पास हाजिर हूं। हमने रोजाना फटे चकने होते हैं, आज भी हम फटे जरूर चकेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हमसे बड़े गिले हैं कि आप लोगों की जुबान पार्लिमानी नहीं है, हर कोई आके खबरें देने लग गया है। हालांकि खबरें सारी आप मुझसे लेके मेरे जो जराए पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरे जो साथी जिनको मैंने खामोश मुजाहिद कहता हूं जो मौजूद हैं, उन्हीं की खबरें उठा के आप पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। जो डिजिटल मीडिया की मैं बात करता हूँ, सोशल मीडिया की बात करता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो वैसे ही जो है नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी रोजी रोटी वैसे भी खत्म होने वाली है और अगला क्रैकडाउन का टारगेट भी वही है। लेकिन आज जो सबसे पहले आप सबका वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आज का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले हम जाएंगे जनाब, जो बात करेंगे, मैंने अगर आपको वैसे आपकी याद दहानी कराता चलूं कि मैंने एक ट्वीट की थी ज्यादा अरसे पहले नहीं, आज 22 तारीख है तो 19 तारीख को एक ट्वीट की थी, आपको जो नजर आ रही है ये ट्वीट उर्दू और अंग्रेजी दोनों में की थी। और मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपको ये दी थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि जनाब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हमने बनाई हैं, जो हमने खुद ऑपरेशन कराया 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, खुद ही अपनी इमारतों को जाके एमआई सर्वे सेक्शंस और गुल्लू पट्टों के जरिए आग लगवाई, उस पर अभी पर्दापोशी हमने करनी है, फेस सेविंग हमने करनी है। तो नेगोशिएशंस चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के साथ, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि आप जो है वो हमें ये दे दें, इजाजत दे दें, हमारी इज्जत रह जाएगी, आप राइट टू अपील दे दें हाई कोर्ट के अंदर और फैसला कर दें। फैसला तो हमने अपनी इज्जत भी बचा लेंगे, लोगों की भी बचत हो जाएगी। लोग जो वो बेचारे जिनको 70-70-80 दिनों से हमारी बहनों को, खदीजा शाह तो एक जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की जो नवासी हैं, वो तो अपनी मिलिट्री कम्युनिटी का हिस्सा है ना। बाहर जो मेरी बहन जो है वो आप देखो, मेरी बहनें जो और आपकी जो बहनें इन्होंने जो कैद कर रखी हुई हैं, सनम जावेद की मैं बात करता हूं अपनी बहन की, आप तैयबा की देखें, तैयबा राजा की बात देखें, आलिया हमजा वगैरह को इन्होंने कैद करके रखा हुआ है मुसलसल। ठीक है, उनको ये छोड़ने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है। मुसलसल तरीकों पे तरीके दे के पूरे कौम की जो है वो, आप इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज बात की, और ये जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ उनको दबाया हुआ है और मजीद दबाना चाहते हैं जब तक इनको रिलीफ जो है वो जाके हाई कोर्ट से ना मिले। ये जो गेम खेली जा रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में अगर उसको गौर से देखा जाए तो तमाम तर जो मुकालमा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वो मुकालमा जो होता है चीफ जस्टिस के साथ, वो इसी बात के गिर्द घूम रहा है कि किस तरह ये डील जो है बनाई जाए। डॉक्टर मोईद पीरजादा ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का वीलॉग किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर उनका जो वीलॉग है वो जरूर देखें, वो मस्ट वॉच है इस सिलसिले के अंदर, वो बहुत जरूरी है जनाब। तो आप देखो कि धोखे का पाकिस्तान के अंदर जो है, जिस तरह के हालात है, ये अभी आपने, चाइना ने आपको $2 बिलियन का जो है रोल ओवर दे दिया। क्यों दिया है चाइना ने? क्योंकि चाइना आपसे खुश है। एक बात, क्यों खुश है? आप नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं, और फिर भी चाइना को भी अभी पता नहीं है, जिस तरह चाइना के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने बाकी ममालिक के साथ किया है। इनको सिर्फ अपना जो है पेट भरने की बारी है। चाइना वाले जो है वो किक बैक जो है वो दे देते हैं बगैर किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के। आजकल अमरीकियों ने और बाकियों ने किक बैक्स के ऊपर जो है वो जरा, क्योंकि जब से वो स्कैंडल फ्रांस में हुआ था, ये इनका जो इंडिया वाला भी हिंदुस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ ऑगस्टा सबमरीन्स के ऊपर पकड़े गए थे ये पाकिस्तान वाले, और हिंदुस्तान वाले पकड़े गए राफेल जेट्स के ऊपर। तो अब जरा वेस्टर्न कंट्रीज एफएटीएफ ड्रामाबाजी जरा सख्ती हो गई है वहां पे। किक बैक के नाम पे नहीं मिल सकती, पकड़ी जाती है। तो चाइना खुले माल दे रहा है इनको, इस वजह से ये काम इनका चल रहा है, लग तो यही रहा है वाज़ेह तौर के ऊपर। लेकिन ये जो पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही हैरान कुन बात है। लेकिन एक थोड़ी सी हट के मैं जरूर बात इसके ऊपर करना चाहूंगा कि जो पीटीआई की जो मेन क्यादत है, इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे तो अब तो नूरों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि पीटीआई ही जीतेगी, साफ एंड शफाफ इंतखाबात अगर होंगे तो। और अगर साफ एंड शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। इस पर मैंने एक पोल भी रखवाया हुआ है।
और सियासी इस्तेकाम अगर नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो ये इनके खिलाफ जो ये प्रेशर कुकर बन रहा है, ये प्रेशर कुकर बनता चला जाएगा प्रेशर, और आखिर में ये प्रेशर जब ब्रस्ट करेगा तो ये जितने इस वक्त बैठे हुए हैं बंद दरवाजों के और ऊंची फसीलों के पीछे लोग, वो भी बच नहीं पाएंगे। ये इंतहाई वाज़ा यहाँ पे बातचीत नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम असल कोर लीडरशिप इमरान खान के साथी थे, उनको इमरान खान 2018 के इलेक्शन से पहले साइडलाइन करा दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने किया, जिसने भी किया, खासतौर पीटीआई के अंदर ही लोगों ने किया, अली जैदी जैसे लोगों ने, इमरान इस्माइल जैसे लोगों ने, और भी बहुत से लोग हैं, और कितनी बेशर्मी से फवाद चौधरी साहब भी वापस आना चाहते हैं। लेकिन जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। आजम खान साहब देखे गए जनाब नैब दफ्तर के बाहर, उनकी तस्वीरें जो है बड़ी वायरल हुई। ये आप देख रहे हैं आजम खान साहब नैब दफ्तर के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। आजम खान साहब नैब दफ्तर के बाहर अपनी सफेद सिविक गाड़ी के अंदर जब बैठते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सफेद सिविक गाड़ी जो आपको नजर आ रही है इस वक्त, इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं है जनाब? बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां कौन चलाता है पाकिस्तान में, आपको पता है ना। और अब दूसरी फिर बात यह है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान का सिस्टम है, करप्ट टू द कोर सिस्टम, गला सड़ा गंदा बदबूदार सिस्टम इतना ज्यादा यहाँ हो चुका है कि अब पाकिस्तान अगर नाकाम रियासत नहीं आप पाकिस्तान को कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर फेल स्टेट नहीं कहते, आप इसको बनाना रिपब्लिक नहीं कहते आसम मुनीर एंड कंपनी के अंडर, तो क्या कहते हैं? बाजवे की जो ख्वाहिशात थी आसम मुनीर वो पूरी कर रहा है। ये पैमरा लॉ, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा है भाई कि ये पैमरा लॉ तो हनी बनी ने पार्लियामेंट को दिया है, और वहां पे वो डडू चार्जर चाहता हूँ, वही है, वो आके कहते हैं जनाब के लोग कहते हैं कि जनाब ये तो सारे का सारा जो पैमरा लॉ है ये मशावरत के साथ बनाया गया है। ये जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं कि मशावरत के साथ बनाया गया है, ये बाजवा काम करना चाहता था। आपको पता है पहले पीका ऑर्डिनेंस वगैरह के तहत पहले आए थे, वो नहीं उनको नहीं दिया गया था। अब मुकम्मल जो है जो बाजवा करना चाह रहा था वो उसका बगल बच्चा और उसके ससुर का शागिर्द जो है आसम मुनीर कर रहा है बैठा हुआ। और फौजी बेचारे यंग ऑफिसर्स को भी जो है वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़े बहुत जहन रखने वाले जितने भी लड़के हैं, ज्यादातर जहन रखने वाले हैं, उनको पता है कि ड्रामाबाजी की जा रही है यहाँ पे। और ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है अजीजान बंद, ये पाकिस्तान, ये कोई इसका किसी कोई तौर भी जो है वो फायदा आपको नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं, मौजू पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो इलेक्शन इंजीनियरिंग की जोरों शोर के साथ कोशिशें जारी हैं। नवाज शरीफ साहब अपना फंसे में, आना है नहीं आना है, आना नहीं आना है, आऊंगा तो मारा जाऊंगा, उनको भी पता है। शहबाज का भी इतबार नहीं है, उनको अपने ही भाई का इतबार नहीं है। लोग कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ फिर गुजारा कर सकता है, इसीलिए शहबाज शरीफ बैठा हुआ है अभी स्टूज प्राइम मिनिस्टर, जिस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर फर्द जुर्म हटा के उसको अपना जो है पपेट प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। और वो जनाब हुकूमत इस तरह चला रहा है जिस तरह आपके सामने जो ऑर्डर ऊपर से आता है वही बातें बड़ी बड़ी करता है, ऑर्डर ऊपर से आता है। एक सहाफी ने सवाल पूछ लिया कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां, कहता है मैं साथ नहीं देता इसका, मैं किसी सूरत साथ नहीं देता, जो मर्जी हो जाए। अगले दिन वो बेचारा सहाफी जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया। इसकी ड्रामा बाजियां जो है इस बंदे की, इसलिए शोबाज कहा जाता है इस बंदे को, शहबाज नहीं कहा जाता। शोबाज शरीफ तो इनको पसंद है, लेकिन नवाज शरीफ जो है, जो कि जर्नैलों से उनकी बनती नहीं है, एक बात माने आप, ठीक है, बनती नहीं है, जर्नैलों से टाकरा है उस बंदे का, ठीक है, खुद वो जो कुछ भी है, लेकिन जर्नैलों को कस के वो रखता है। इसलिए जर्नैल वापस आएंगे तो जर्नैलों ने आसम मुनीर तक जो उसका नौकर बना हुआ है अभी तक, उसको जेल में फेंक के वो अपने ही अफसरों को कहेगा देखो मैं तो इसका नौकर नहीं हूं, मैंने तो उसको जेल में फेंक दिया है। तो नवाज शरीफ साहब की जो नई मुहिम चल रही है, टाइगर आ रहा है, शेर आ रहा है, इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा अभी तक सवालिया निशान है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो वहां पे क्या होगा। नवाज शरीफ साहब गालबन ये चाहते हैं, और ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने में वजीर आजम रह जाऊं तो आगे मेरा काम जो है वो चल जाएगा, लेकिन लग इस तरह नहीं रहा है। बहरहाल इस अभी तक इस तरह लग नहीं रहा है जो ये करना चाह रहे हैं। जो सियासी मंजरनामा, इसी के ऊपर जो सबसे ज्यादा फायदा इस सियासी सूरत हाल का है वो पीटीआई नहीं उठा रही। पीटीआई तो बेचारे क्रैकडाउन 10-20 हजार बंदा जेलों में बंद करके मिसिंग पर्सन बना के बच्चियां तक पीटीआई की जो है वो बंद की हुई है इन्होंने, औरतें बच्चे बुजुर्ग बंद किए हुए। इतने बेगैरत ये इस वक्त फस्तायत का दौर है और लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फायदा तो उनको नहीं हो रहा। वोट बैंक फिर भी उन्हीं का इंटैक्ट है।
लेकिन सिंध के अंदर जो इस वक्त कार्रवाई जरदारी साहब मिलकर कर रहे हैं, पीपल पार्टी वाला जो काम कर रहे हैं, और इस वक्त लगता ही है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आर्मी के साथ भी मिले हुए हैं, जहां कब्जा माफिया में मिलना है वो आईएसआई के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी जो इंग्रेस साउथ पंजाब में कर रहे हैं शिद्दत के साथ, और बलूचिस्तान में कर रहे हैं सिंध से अब निकल के, वो भी वाजे नजर आ रहा है यहाँ पे। और उसके अंदर जो हमारे पास खबरें हैं, जो मुसद्दिका जराए का दावा है कि मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, मैं कहूंगा कि आपको एक दफा दिखा दूं कि जराए का दावा है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो निगरान वजीर आजम के तौर के ऊपर पीर पगड़ा साहब को लगवाना चाहते हैं। पीर पगड़ा साहब जो है उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सिंध के अंदर भी, साउथ पंजाब के अंदर भी होरों की स्ट्रेंथ है उनकी। पीर पगड़ा साहब को लगाना चाहते हैं, और उसके बदले क्या होगा कि जनाब जो ऑपोजिशन, पीर पगड़ा साहब मौजूदा तौर पर पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन में बैठे हुए, अब उनका नाम ये तजवीज करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। डन डील ये कहा जा रहा है कि हुई हुई है, क्योंकि उनके बदले में पीर पगाड़ा साहब की जमात, ये जो है जीडीए पार्टी वगैरह और बाकी ऑपोजिशन जितनी भी है, ये पीपल पार्टी के अंदर जम हो जाएगी। आप अंदाजा करें कि फिर कराची में तो इमरान खान साहब गए नहीं, और इमरान खान साहब को जाने नहीं दिया गया, और सिंध में काम करने नहीं दिया गया, तो सिंध तो वो 100% ले जाएंगे। मजीद बड़ा पीपीपी के जो मुर्तजा वहाब है, वो कहा यह जा रहा है कि, और ये बेसिकली कहा यह जा रहा है कि, और मुसद्दिका जराए ये कहते हैं कि पीपल पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट का सियासी लेवल पर टाकरा चल रहा है। वो मोहसिन बेग को लगाना चाहता है। मोहसिन नकवी एक रिश्तेदार चाहिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया ना, काफी है ना। तू अपना पूरा टब्बर, अपने पूरा सोरे लाने ने, अपने सारे यार लाने ने, शराबा बेचने वाले आसम मुनीर, तू सारे वही लाने ने। बहरहाल वो अब ये कहते हैं उसको कि आगे से कहते हैं कि इनका इस लेवल के ऊपर टाकरा चल रहा है, और इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि अगर केयर टेकर कोई लगेगा प्राइम मिनिस्टर, तो वो सियासतदान ही लगेगा और कोई नहीं लगेगा। ये भी बहुत बड़ी एक वजह है। और उसमें पीर पगड़ा साहब को लगा के ये एस्टैब्लिशमेंट को काउंटर कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मूव को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त सियासी मंजरनामा मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ, और अगर पीर पगाड़ा और सिंध में जरदारी मिल जाता है तो इनका कुछ खट पट नहीं सकता। ये आसम मुनीर शुनीर जो है ना, एक कराची में सर बाबर इफ्तिखार कुछ नहीं कर सकते, ना ही वहां पे बासी कर सकता है। वो लोग जो कराची में इन्होंने आईएसआई वाले सिंध में बिठाए हुए हैं, वो लूट मार, करप्शन, कब्जा माफिया, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा कब्जा माफिया ओसी कराची है, कर्नल मायूम मुश्तबा है बना हुआ है। तमाम हर जिस बंदे से बात करो वो इसकी कंफर्मेशन देता है, ठीक है। और दूसरी तरफ पीपल पार्टी ने अपना वो मंजूर काका वगैरह को छोड़ा हुआ जरूर है, लेकिन वो उनकी सिंध और पूरा बलूचिस्तान कैनवस है। लेकिन ये मिलजुल के यहाँ पे मिल के खा रहे हैं। और ओसी जो ओसी सिंध सेक्टर कमांडर सिंध है, वो बैरियर टाउन में अपने मामलात सेटल करने के अंदर ज्यादा मसरूफ है, उसकी इतनी इंग्रेस सिंध के अंदर है नहीं। तो इन्होंने वहां पे सिंध काबू कर लिया। और उसके साथ साथ मुर्जा वहाब, कहा यह जाता है कि मुर्जा वहाब साहब जो है इनके मेयर कराची के, वो एमक्यूएम के रहनुमाओं से, एमक्यूएम में बड़ी मुनहरफ लोग मौजूद हैं, वो एमक्यूएम के रहनुमाओं से बात कर रहे हैं कि आप जनाब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। आप देखिए अंदाजा, गेम अभी आप इनकी चेक करें। और ये इनकी मुसलसल बातचीत चल रही है। और मजीद बरा जो है वो पीपल्स पार्टी की तवज्जो इस वक्त जो है वो कौमी असेंबली की सीट जीतने के ऊपर है। नेशनल असेंबली पीपल सिंध उन्होंने कर लिया, और उनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो जराए कहते हैं कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब है। अब ये कौमी असेंबली में मैक्सिमम मेजोरिटी लेके मेन ऑपोजिशन पार्टी बनना चाहते हैं, या अलायंस की सिचुएशन बनाना चाहते हैं, जो भी है, बहरहाल ये उनका टारगेट है। अब पीपीपी को रोकने के लिए सवाल ये उठता है कि नून लीग की क्या हुकूमत अमली होगी। नून लीग तो टोटल जो है वो नूरों की जमात बन के रह गई है, कख भी इनके पास नहीं बचा। नून लीग के पास सीटें किसी सूरत नहीं है। इनके अपने नूरे ये बात कर रहे हैं, आगे चल के इसके ऊपर हम बात करते हैं। इनके अपने नूरे ये कहते हैं कि जनाब नून लीग गई फारग है अभी। नून लीग को वोट बैंक एक जमाने में पंजाब में होता था, वो वोट बैंक का पीटीआई का, सबको पता है ये बात। और लोग जो है इस वक्त गुस्से के अंदर बैठे हुए हैं, उनको निमड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आप कितनी मर्जी करप्शन करवा लो, इलेक्शन इंजीनियरिंग करा लो, इलेक्शन वाले दिन, एक दिन के अंदर एक लिमिट से ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और पंजाब और केपी अर्बन आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है ये बात, ठीक है। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए।
इस सिचुएशन के अंदर अब क्या इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के ये जो पावर प्ले है इसका मुकाबला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ऑपरेशन साइक्लोन के तहत वजीर आला लोग कहते हैं कि यार वजीर आजम तो बनाना था बिलावल को, तो ये अभी इनका आपस में टाकरा क्यों शुरू हो गया? देखो, कमांड के साथ साथ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। फौज की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी सच नहीं है। अगले कमांडर को, नए चीफ को पिछले चीफ की पॉलिसी सूट कर रही है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट को, तो वही नेशनल इंटरेस्ट बन जाएगा और वही स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाएगी और वही स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर मौजूदा चीफ को ये सूट नहीं कर रहा, अभी मौजूदा चीफ जो आके बैठा है वो नौकर नवाज शरीफ का, वो उसको असर भी उसने जाहिर करना है, लेकिन वो उधर से एक प्रेशर उधर से आ रहा है, अपने अंदर टब्बर का प्रेशर अलग आ रहा है, ठीक है, कि यार इसको किधर लगाने लगे हो, छोड़ो इसको। अब जरदारी साहब को भी ये बात जो है वो भी इनके अंदर घुसा हुआ है, उनको भी पता है, ये बात समझ उन लोगों को भी आ रही है। तो जरदारी को अगर ये बात समझ आ रही है तो इनका अभी आपस में टाकरा बहरहाल बना हुआ है। अगर तो एक्सटेंशन मिल जाती बाजवे को, जिसकी उसने आखिरी दिन तक कोशिश की, तो फिर तो ऑपरेशन साइक्लोन ही चलना था उस एज इट इज। अब ऑपरेशन साइक्लोन निकल गया, अभी आसम मुनीर का अपना प्लान चल रहा है, ये इसी तरह फौज चलती है, कोई इनका मैकेनिज्म नहीं है, छापे के ऊपर चलती है। इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है वो छापे मौजूद है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के लिए या वही चीजें नेशनल इंटरेस्ट बनाने के लिए चीफ की मर्जी क्या है, चीफ साहब क्या चाहते हैं, द चीफ डिजायर्स, इस तरह बात करते हैं आपस में, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह बात करते हैं, द चीफ डिजायर्स, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, मूविंग फॉरवर्ड। अब आप देखें कि आगे चल के अगर आप देखा जाए कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि आसिफ जरदारी ने ये इनको कहा कि जो मर्जी हो जाए, ये लगेगा हमारा अपना ही बंदा लगेगा, क्या नाम है, नहीं, एक पॉलिटिशियन लगेगा, पॉलिटिशियन ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगेगा, उससे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो फर्क पड़ती हैं। अजीज़, हमेशा की तरह मैं आप दरमियान में आपको बताऊंगा कि सपोर्ट मी द फाइट अगेंस्ट फैशिज्म, ये पेज है, इसके ऊपर आप जाएं, आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, नहीं करना चाहते तो इसको शेयर जरूर करें। और मेरी वेबसाइट जो soldierspeaks.org है, उसके ऊपर भी लाजमी जाएं, और उसके ऊपर भी जाके आपको सपोर्ट मी का पेज भी वहां पे भी मिल सकता है, और उस पेज के अंदर भी मैं आपको दिखा दूं। और वेबसाइट पे हम इंटरेक्टिव जो है वो सेशन भी बना रहे हैं। ये वेबसाइट के ऊपर मेरा पेज है, ये आपको नजर आ रहा है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। और ये उसके अलावा जो है ये आपको इसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी, मेरी कुछ तस्वीर भी मिलेंगी। तस्वीर से याद आया कि मैंने जो है वो एक किसी दोस्त ने एक तस्वीर शेयर कर दी, लोगों का पता नहीं शायद ख्याल था कि यार ये क्यों शेयर कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो ये आपका भाई है यार, ये सेंटर के अंदर आपका भाई बैठा हुआ है। अच्छा, बाकी मेरे दाएं और बाएं हाजिर सर्विस अफसर हैं, उनका मैं नाम बताऊंगा, मेरे उनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन ये सेंटर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है सबसे ऊंचा यहाँ पे लंबा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2001 की तस्वीर है। 2001, कितना अरसा गुजर गया यार, जिंदगी गुजर जाती है, बंदे को पता नहीं चलता, पूरी जिंदगी बंदों की गुजर जाती है। इजिप्ट मॉडल लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में, नॉर्थ कोरिया मॉडल आ रहा है पाकिस्तान में, यार किन चक्रों के अंदर है। बहरहाल ये मेरी तस्वीर है, मैंने कहा ये आपको दिखा दूं, ये सेंटर में मैं खड़ा हुआ हूँ। गुड ओल्ड डेज जनाब, गुड ओल्ड डेज, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आप किन चक्रों के अंदर है, कौन सा इजिप्ट मॉडल? भाई ये नॉर्थ कोरिया मॉडल बनाने जा रहे हैं, आपकी गलत फहमी है। और इसमें आप देखो ख्वाजा आसफ के साथ जो है काशिफ अब्बासी हमारे दोस्त बात करते हुए, इनकी क्या आपस में बात हुई, जरा ये सुने ना, बड़े मजे की बात है। क्या निकलेगा? It was apparent. The world which you was using, we have had enough of. They could see कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो सारा एफर्ट उन्होंने 2018 च जो सारी चीजें उते थले की थी, उन्होंने की नतीजा निकलेगा। It was apparent. The world which you was using, we have had enough of him. ये फिक्रा इस्तेमाल किया। मैं बताऊं, एक नया फिक्रा बताऊं आपको, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, साडा ख्याल सी वो नकम्मे ने ए उदे तो भी ज्यादा नकम्मे, जुमला बता रहा। दे कुड सी कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, बात ये है कि ये यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ठीक है, इनकी बारी भी, इनका भी डब्बा बंद होने का टाइम आ गया। नून लीग का इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, वो बातें जो है पूरी नहीं हो सके। इमरान अफजल राजा हमारे दोस्त ने इसके ऊपर कमेंट किया कि शहबाज शरीफ को कोविड में लाया गया था ये सोच करके लाशों के ढेर होंगे और शहबाज स्पीड लाया जाएगा।
अंदाजा करें 2018 इलेक्शन से पहले बाजवा मीटिंग कर रहा था और शहबाज की कैबिनेट मशावरत हो चुकी थी उसके ससुर के घर के अंदर, बाजवे के ससुर के घर के अंदर। खुद ये मरासी अपनी हारी हुई सीट जीत चुका था, मगर बातें इनकी सुनो किस किस्म की करते हैं। और तो शर्म हया का तो तलक खैर सियासत में वैसे इन लोगों ने खत्म कर दिया है, पाकिस्तान की सियासत में कोई शर्म हया नहीं होती। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, कुछ मौजूआत और भी हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आज एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, इन्होंने ये इनका जो वेरीफाइड ट्विटर प्रोफाइल है उसके ऊपर इन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली Pakistan ex-servicemen society feels disgusted by the present army command's continued political engineering. It has tarnished the image of the armed forces and destroyed the image of the military community in society. When individuals' interests replace national interests, nation-state become vassals of the criminals and corrupt elites. There is a dire need for introspection and course correction by the armed forces and joint services headquarters. Democracy and supremacy of the constitution without political engineering by GHQ through ISI is the only way forward. अजीजान मन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये असल पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। वो जो कुछ जर्नैलों को, लोगों को जो गलतफहमी लगी हुई है कि नूनी जर्नैलों को, जो बिके हुए जर्नैल हैं, उनको ISI ने कंट्रोल करके वहां पे बैठा दिया टीवी के ऊपर और कहा जी ये प्रेसिडेंट है, कि तू प्रेसिडेंट आ गया, तेरा इलेक्शन कदू है, इलेक्शन बन गया, तू जबरदस्ती प्रेसिडेंट खाम खाए जो थप्पा ला लिया पीछे। असल जो बैठे हुए हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, वो तो मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, आपको बातें करते हैं आप लोग बड़ी बड़ी। वो कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी बंद करो, इलेक्शन इंजीनियरिंग बंद करो, और पाकिस्तानी एक सर्विसमैन जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा हुआ है। अब आते हैं हम जी पैमरा के तरमीमी बिल के ऊपर। ये जो मार्शल लॉ लगाया गया है, मीडिया मार्शल लॉ, पैमरा के तरमीमी बिल के जरिए, इसका निशाना मैं आपको बता दूं, खुद जो है ये सहाफी बनेंगे सबसे पहले, ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि ये चीज जो है ये बाजवा करना चाहता था और अब आसिम मुनीर ये काम लाके कर रहा है। और ये जो तरमीमी बिल, ये जो डडू चार्जर आपने जो कहता है कि नहीं जाम, ये तो तरमीमी बिल जो है ये सारे का सारा मुशावरत के साथ हुआ है। ओ भाई, ये हनी बनी ने प्रेजेंट किया, असेंबली में ड्राफ्ट करके ISI ने दिया बिल सारे का सारा। बातें आप लोग बड़ी बड़ी करते हो यार, इस तरह थोड़ी होता है। हक सच बात है, आपको जो बता रहे हैं यही हक सच बात है, और हक सच बात आदिल राजा के साथ इसलिए उनको पसंद नहीं आती है, जिसलिए दरमियान के अंदर जो है वो घुसाते हैं लोग अपने। लेकिन आप अंदाजा करें कि हालात इन लोगों ने क्या कर दिए इस मुल्क के, कि इस वक्त ये सुने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं जनाब, ये सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के अंदर ये वाकया है आज का, सुने जरा जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी। जी जी, हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं, नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश है और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना, उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू। देखिए जनाब, ये हालात हैं, ये लाहौर शहर की बात हो रही है, और अगर लाहौर शहर का ये हाल है, आसिम मुनीर के ससुराली रिश्तेदार मोहसिन नकवी ने ये हाल कर दिया है, तो आपके ख्याल में बाकी जो है वो इस वक्त कौम का क्या हाल हुआ होगा। और इस वक्त यही हालात देख के नूरों को भी ये बात समझ आ रही है कि नूरे और ISI के पिट्ठू जो है और बकाऊ माल साफियों को भी ये बात समझ आ रही है। और सुने जरा बातें वो क्या कर रहे हैं, गलती से कुछ स्क्रिप्ट निकल जाते हैं, आपको पता है, क्रेडिबिलिटी बनाने के चक्कर में या कुछ और चक्कर के अंदर। सुने जरा इनकी क्या बातें हो रही हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो KPK से शुरू करते हैं पहले, फिर आते हैं पंजाब। तो KPK में चेयरमैन PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इस पोजीशन में है, आपके ख्याल में कि कल सुबह इलेक्शन हो जाए तो वो बगैर किसी और पार्टी की मदद के सीटें निकाल लेगी और अपनी गवर्नमेंट बना सकती है KPK में? जी, मुझे कोई डाउट नहीं है कि PTI का वोट बैंक अभी तक बरकरार है, बल्कि वो रिएक्टिव भी है, और जितनी देर तक अगले इलेक्शन नहीं होते लोगों का गुस्सा भी नहीं उतरने वाला। यही मिसाल पंजाब में रखिए कि कल सुबह इलेक्शन होता है और बिल्कुल साफ शफाफ होता है, तो फिर PTI
कहां खड़ी होगी पंजाब में आपके ख्याल में? यानी कि अगर पंजाब की कहिए कि नशिस्तें हैं नेशनल असेंबली में, उसमें से कितनी फीसद जो है वो पीटीआई ले पाएगी? देखिए 2018 से हालात बदल गए हैं। 2018 में पीटीआई का इतना वोट बैंक नहीं था, अब और नून का वोट बैंक ज्यादा था। इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है। शहरों के अंदर पीटीआई का वोट बैंक जो है पंजाब के शहरों में भी बरकरार है। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा सीटें पीटीआई जीतेगी और पीटीआई कंफर्टेबली हुकूमत भी बना सकती है वफाकी, और पंजाब में भी वही ज्यादा सीटें जीतेगी। वफाक में पीटीआई इन केस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पार्टी अकेले गवर्नमेंट बना सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलकर पीटीआई हुकूमत बना सकती है अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लो जी, अगर आप तो ये समझ रहे हैं कि ये बात इनकी सुन के अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो इनको शर्म हया आ गई है, तो आप गलत समझ रहे हैं। आप लोगों की जो लितर पड़े हैं, इनको आपके लितरों की वजह से इनको होश आई हुई है, इनको समझ आ रही है कि अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आईएसआई वाले समझते हैं, या पारे वाले समझते हैं, या पिंडी वाले समझते हैं। बनाने की कोशिश हमारे जरिए कर रहे हैं, या जितनी हम समझ के बना रहे हैं, और हम जितने मीसने बन के, मीसना एक पंजाबी की टर्म है, कुन्ने बन के, ये जो हम कुन्ने और मीसने बन के अवाम को जो है फुद्दू लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, अवाम को समझ आ रही है। तो ये कोई आपकी मोहब्बत में नहीं बोल रहे, इनकी मजबूरी है, इसलिए सच बोल रहे हैं। और ये सच जो है इनको बोलना पड़ रहा है। इलेक्शन के अंदर आपने इलेक्शन वोटर टर्नआउट निकलना है, लोग गुस्से में बैठे हुए हैं, इनको पता है इमरान खान ने वापस आ जाना है। ये जो लॉज इस वक्त बन रहे हैं, इनको पता है ये हमें ही छितर पड़ने हैं लॉज की वजह से। तो ये लॉज किधर जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। मूविंग फॉरवर्ड कराची की सियासत के ऊपर आते हैं। एक अहम सियासत है, एक अलग पाकिस्तान का मेगा मेट्रोपोलिस है। पाकिस्तान सारा पैसा वहां से उठा रहा है, खा रहा है, कमा रहा है। फौज, आईएसआई शामिल, आईएसआई का ब्लैक फंड शामिल। कराची के ऊपर आते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मुस्तफा कमाल लाडू जानू जो है, जिसको पहले मरवत कौमी मूवमेंट में ब्रिगेडियर मरवत लेके आया था, वो उसने पीएसपी पार्टी बनाई थी। अब उसको एमक्यूएम के ऊपर जो है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट हावी कर रही है। और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि मिसिंग पर्सन में इस बंदे की से है। कहा था मैंने आपको, अगर थोड़ी बहुत बेसिक रिसर्च कर लें तो मैंने ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर की हुई है कि मिसिंग पर्सन पे भी इसका कंट्रोल है। इसने अभी नई ड्रामाबाजी कराची में करने के लिए आप देखें कि क्या इसने काम किया कि ये देखो आपके मिसिंग पर्संस को इसने रिहा कराया। और उसके ऊपर खालिफ लिखते हैं बड़े भैया लिखते हैं कि कंपनी फिर नंगी हो गई। ये एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं जो 8 साल पहले लापता हो गए थे। हमने आपको बताया था कि मिसिंग पर्संस पे इसका मुस्तफा कमाल का कंट्रोल है। 8 साल पहले लापता हो गए थे। इन 8 सालों में एमक्यूएम का हमेशा से इल्जाम था कि इन अफराद को अगवा और गुमशुदगी में फौज और इसकी खुफिया एजेंसियां मुलव्वस हैं। वही जो मुबैना तौर के ऊपर मुस्तफा कमाल को लेके आई हैं वापस और कायम खानी को लेके आई हैं। दूसरी तरफ फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमेशा इन अफराद को गायब करने और इनके पास मौजूद होने की तरदीद की। उन्होंने कहा तो खुद कहीं भाग गए हैं, मुल्क से बाहर हैं जी। अब जब नंबर 1 ने अपने प्लान के मुताबिक इमरान खान का तोड़ करने के लिए एमक्यूएम को मजबूत करना है और मुमकिना तौर पर आने वाले वक्त में अल्ताफ हुसैन की वापसी की बाज़गश्त भी शामिल है, तो अचानक जमीन से ये 8 साल पुराने लोग उगल दिए और दूसरों की वापसी भी मुतवक्को है। ये खुश आइंद है और इनके खानदानों का तवील इंतजार भी खत्म हुआ। जुल्म ज्यादती किसी के साथों से तस्लीम नहीं किया जा सकता, मगर जिस पहलू की तरफ तवज्जो देनी है वो ये है कि नंबर 1 मजीद नंगे हो गए। और ये एक पुख्ता सबूत है कि बलूचिस्तान और मुल्क के तमाम हिस्सों से गायब हो जाने वाले अक्सर पुरअसरार तशद्दुद लाशों की सूरत में मिलने और कभी हमेशा के लिए ना मिलने वालों के पीछे सिर्फ ये बावर्दी माफिया और कातिल है जो कंपनी नंबर 1 के लाती है। देखें, अब बात ये है कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। एंड यही हमने आपको बताया था दैट आईएसआई इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस and extrajudicial killings, and not only ISI but the other military is also involved. Military forces are also involved, and we've got witnesses to the effect. ठीक है, अब ये बात हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताई थी। और अब मिसिंग पर्सन्स को सामने लाके कराची में उनके ऊपर जाहिर बात है 8-8 साल से 10-10 साल से लोग गायब हैं। वो घर वाले राजी नहीं हो रहे, वो एमक्यूएम से खुश नहीं है। जो उनके रिश्तेदारों को लाता है सामने, किसी का बाप आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, किसी का बेटा आ रहा है,
तो वो तो खुश होंगे, कहेंगे ठीक है भाई एमक्यूएम अगर मुस्तफा कमाल कायम खानी जाके एस्टेब्लिशमेंट की आईएसआई की गोदी में भी बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, बैठे हुए हमारा तो बड़ा ले हैं, ये नहीं 10 साल बेचारा जो गायब रहा किधर रहा, उसके ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन ये सबूत है कि मिसिंग पर्सन यही करते हैं, और ये सबूत है कि आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू है मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी जो इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं एमक्यूएम को, और आगे चल के भी इनसे यही किरदार जो है इन्होंने अदा करना है। और ये हम आपको मुसलसल साथ साथ बताते आ रहे हैं, जो कि साबित होता चला जा रहा है। अभी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तफा कमाल जो मर्जी बकवास कर लो, जो बात हम पहले कर चुके हैं वो जमीन पे सच साबित हो रही है, इसको तुम किस तरह झुटलाओगे? हाँ, नंगे होके आ जाओ, बोलो हाँ मैं आईएसआई का बंदा हूं, कर लो जो करना है, तुम्हारा तरीका भी यही है, कल जाके तुम यही करोगे। लेकिन यही आईएसआई बाद में जब तुम्हारी पिट्ठी के ऊपर मारेगी ना लित्तर, तो उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि हाय 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 मैंने क्या काम किया है। इनकी ना दोस्ती चंगी है ना इनकी दुश्मनी चंगी है। टाकरा इनसे लेना बहरहाल हर किसी की हिम्मत की बात नहीं है, ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात भी कंफर्म है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने एक कल पोल किया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये पोल में सिर्फ 1 घंटा रहता है, और मेरे ख्याल में ये फाइनल रिजल्ट है। अभी इसको जितना मर्जी आप अगर शतूंगड़े आते भी हैं तो किसके पास आएंगे? लोग कहते हैं यार ये सारे ही एक तरह के, नहीं भाई, कैटेगरी बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत की जाने वाली शख्सियत या अशखास कौन से हैं? 72,554 लोगों के वोट के मुताबिक इस वक्त 1 घंटा रहता है। आसिम मुनीर और कमर बाजवा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले अशखास हैं। ये आर्मी चीफ और एक्स आर्मी चीफ है, और ये हालत कर दी है इन बेगैरतों ने हमारी फौज की, जो हमारा फख्र कल भी थी, आज भी उसके यंग ऑफिसर्स, जवान अफसरान हमारा फख्र है। लेकिन इन बेगैरतों ने ये हालत कर दी है कि उसी फोर्स का जो कमांड, जो जबरदस्ती कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर और कमर बाजवा वहां पे जो गया है माल बना के, जो इस वक्त दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है मुंह काला करवाने के बाद, वो पाकिस्तान के लोगों की मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्सियत है, फॉलोड बाय नवाज शरीफ एंड शोबाज शरीफ, बाय द वे, फॉलोड बाय फजल रहमान, और इसमें भी जरदारी और बिलावल साहब 1.1%। वाह वाह, सबसे जबरदस्त फायदा तो इन्होंने उठाया है, और मेरे ख्याल में सियासत जो है वो इनको वाकई करनी आती है। अजीजा निमन, ये जो इस वक्त स्टैट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है, और जो मैंने नया आज का जो पोल किया है, मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अंदर आप लाजमी ट्विटर के ऊपर जाके जो है वोट डालें। आज का जो हमारा पोल है, जिसमें अभी तक 2 घंटे में तकरीबन 5,300 वोट पड़ चुका है, क्या पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर सियासी और मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान पॉसिबल विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? पॉसिबल है, आ सकता है। पता नहीं 6.9% लोग कौन से वो शतूंगड़े हैं जिनका ख्याल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर आ सकता है, या कंफ्यूजन में इन्होंने जो है वो पॉसिबल लिख दी है। नॉट पॉसिबल 93.1% लोग कहते हैं, जो कि कहना भी चाहिए, जो कि बात भी हक सच है। लेकिन बहरहाल ये पब्लिक ओपिनियन पोल्स बहुत जरूरी है, ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सोच है और पाकिस्तान में क्या सियासत इस वक्त चल रही है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। अजीज अरमान, आज का आखिरी जो टॉपिक है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेरे पास काफी दिनों से पड़ा था, मैंने उसकी वेरिफिकेशन करके आज मैंने उसको शेयर किया है। ये तोशा खाना की डिटेल्स हैं एक ट्रिप की जो जून 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने किया। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप देखें कि तोशा खाना से वजीर आजम और उनकी अहलिया से ज्यादा, उनसे बेतहाशा ज्यादा जो तहाइफ हैं तोशा खाना से, वो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने लिए हैं जनाब तोशा खाना से। अंदाजा आप करें, और ये सबूत आपके सामने मौजूद है। रिस्ट वॉच है, घड़ियां बड़ी पसंद है इनको। 1 लेडीज रिस्ट वॉच है, वो भी MS2 प्राइम मिनिस्टर ने ली है, और एक तलवार है वो भी उन्होंने ली है जनाब, असेस्ट वैल्यू 45,000 करके हैं जी। और 1 रिस्ट वॉच रोलेक्स है, ठीक है, और रिस्ट वॉच रोलेक्स भी उन्होंने जो है, रोलेक्स की घड़ी भी उन्होंने ली है। अब इमरान खान साहब ने क्या लिया है? इमरान खान साहब ने जी सिर्फ एक डेकोरेशन पीस लिया है और एक बॉक्स लिया है जिसमें लॉकेट की चेन है, ईयर टॉप्स हैं, रिंग वगैरह छोटी मोटी चीजें। लेकिन उसकी टोटल मौलियत जो इमरान खान साहब ने ली है वो जो है वो 5,44,700 है,
और दूसरी तरफ डबल से भी ज्यादा जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने ली है, और मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ तो कोई केस नहीं बना। केस जितने भी बनाए गए ना जनाब वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए। मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों बनेगा केस भाई? उसको उल्टा प्रमोशन जरूर मिल गई है। ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन हालात के अंदर जो है आप कहते हो कि हमारी इज्जत करो, जबरदस्ती हमारी इज्जत करो, तो कैसे कोई इज्जत आपकी कर सकता है भाई? आप मुझे बताएं, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों के कमेंट्स हैं और उसके उसके वो सारे के सारे वो बहुत ज्यादा जाहिरी बात है जज्बात के अंदर है, उनके ऊपर तो हम बात इस वक्त नहीं करते, लेकिन ये तमाम हक सच बात है अजीजान मन। इस हक सच बात को आप जितना ज्यादा फैलाएंगे उसको फैलाने में भी आपका एक बहुत बड़ा किरदार है। और एक दफा फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हम वेबसाइट के ऊपर, जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर एक इंटरेक्टिव पेज जो है वो हम बना रहे हैं। उस इंटरेक्टिव पेज के ऊपर जो है आप लोगों की डिस्कशंस बराह रास्त जो है वो हम दिखा सकेंगे। तो मेरी आपसे दरखास्त ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और मेरी जो पिन ट्वीट इस वक्त ट्विटर के ऊपर है @soldierspeaks, उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें कि उस इंटरेक्टिव पेज में आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। बेसिकली उसके अंदर पोल्स भी होंगे, पब्लिक पोल्स होंगे जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा, और उसके अलावा आप लोगों की बातचीत और डिस्कशंस के भी एक मॉडर्न फोरम जो है वो आपको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, फाइट अगेंस्ट फैशिज्म। और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं वेबसाइट पे तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए। और ये वेबसाइट है, इस पे मेरे लेटेस्ट वीलॉग्स भी आपको मिलेंगे, मेरे ट्विटर के पोल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके अलावा मैं कौन हूँ, मेरे से मुतल्लिक जितनी बातचीत है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, मेरी फैमिली से मुतल्लिक, मेरे कारोबार से मुतल्लिक, मैंने फौज क्यों छोड़ी, मेरी और मैं हूँ कौन बेसिकली वो भी आपको पता चलेगा। मुझे क्यों आपको सपोर्ट करना चाहिए उसकी वजह भी आपको मैं बताऊंगा, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे आर्टिकल्स खास तौर के ऊपर आपको मिलेंगे। और मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के जरिए बराह रास्त आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल के जरिए, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। दिस इज व्हाट दिस वेबसाइट इज अबाउट। और इसके अलावा भी हमारे मजीद प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप लोग उनको देखते जरूर होंगे, आपका बड़ा हैवी इंटरेक्शन भी उसके ऊपर है, लेकिन उसकी ओनरशिप मैं अगर यहाँ पे लूंगा तो वो पाकिस्तान में बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो बड़े हाईली एक्यूरेट और हाईली इंटरेक्टिव किस्म के वो प्लेटफॉर्म्स इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी ओनरशिप बहरहाल मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरे लेने की वजह से जाहिर बात है आपको पता है क्या SI वाले टोटल फोकस कर लेंगे उसके ऊपर। ये यहाँ से यूके से मैं चला रहा हूँ, जो मेरी जाती वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा ये मत समझें कि सिर्फ यही एक वेबसाइट हमारी चल रही है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने मल्टीपल लेवल के ऊपर, मैंने आपसे वादा किया था, वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। और हमारी आपस में जो टीम की डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन में हमने यही डिसाइड किया कि इसको जितना ज्यादा मैं अपने पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल वेबसाइट को, तो मैं जाहिर बात है कोई मैं कह भी दूं मैं नहीं चला रहा तो बात बनती नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारी न्यूज और इंफॉर्मेशन रिलेटेड हक सच बात आप तक पहुंचाने के जो प्लेटफॉर्म्स है वो हिडन है, वो उसकी मैं ओनरशिप नहीं ले रहा, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं आवाज़ हक बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। और इसमें आपके सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। अजीज़ान मन, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।